हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए क्या बातें कर रहे हैं ये सारे लोग। तो ये सारे लोग जो भी जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, आपके आस-पास, आपके घर, परिवार, कार्यस्थल से जहाँ से भी आप सोच रहे हैं ये सारे क्या बातें कर रहे हैं, इसी का खुलासा होगा आज की रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग है, इसकी सारी बातें ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाएँ, जितना हो जाती हैं, जितना ये बातें मिलती हैं उतना आपके लिए होती हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान रीडिंग है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं, आपकी एनर्जी को जब आ जाती है मेरे तक, तब आपकी रीडिंग हो पाती है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए कमेंट्स के थ्रू माध्यम से या फिर आप सब्सक्राइब करते हैं, आपकी पूरी पूरी एनर्जी मुझ तक आती है। एक लाइक तो बनता ही बनता है भाई, लाइक कर दिया करो, लाइक में क्यों कंजूसी करना, बिल्कुल फ्री है। सुपर थैंक्स, कल किसी ने मुझे दिया, उनके आता ही दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी ना आए, हीलिंग हो, उनकी शांति से अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। बहुत सारी गॉड ब्लेस यू, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग। तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए, जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या बातें हो रही हैं। देखो, बहुत अच्छा डेक मैं मंगा रही हूँ एंसिस्टर्स और एंजल ब्लेसिंग के लिए। अगर कोई मदद करना चाहता है 100 200 50 जो भी आप मदद करना चाहते हैं, अगर कार्ड में अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए, तो आप दिए हुए नंबर पे यहाँ पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप अपना डोनेशन कर सकते हैं कार्ड के लिए। ठीक है, आपकी ब्लेसिंग के लिए होगा, आपकी इसमें एनर्जी रहेगी और आपको उनसे ब्लेसिंग मिलेगी। ये मेरा बताने का फ़र्ज़ है, ये ज़बरदस्ती किसी से नहीं है और ये पैसे आपके मेरे लिए नहीं होंगे। ये केवल कार्ड में आपकी एनर्जी के लिए, ये आपकी मर्ज़ी, आप डोनेट करते हैं या नहीं। तो जैसे कि मैंने बोला कि कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो देखो कार्ड में मुझे दिख रहा है जो आपके आस-पास के लोग हैं, वो आपके बारे में बिल्कुल यहाँ पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी सारे लोग एकजुट हुए हैं और आपकी ही चर्चा कर रहे हैं, ये मैं साफ स्पष्ट देख पा रही हूँ। आपके विषय में जो है कहीं न कहीं ऐसी बातें बोली जा रही हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। देखो, ये लोग जो हैं, जो देखो, कुछ लोग तो आपके बारे में बहुत अच्छी चर्चा करते नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं ज़िंदगी में इंसान की, और वही मोड़ आप उसी मोड़ से गुजर रहे हैं आप। लेकिन कहते हैं जिसका दुख होता है वही जानता है, तो आप जिस मोड़ से गुजर रहे हैं वो आपका दुख है। लेकिन ये लोग जो आपको सता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी चर्चा मुझे यहाँ पर दिख रही है। वो लोग क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये सारे लोग एकजुट होके कहीं ना कहीं आपके लिए ये बात करते नज़र आते हैं मुझे कि कैसे इन्होंने आपके साथ ज़्यादती की, और कहीं न कहीं इस बात से खुश होकर बात करते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने आपको नीचा दिखाया, इन्होंने आपको मज़ा चखा दिया या आपको किसी प्रकार से हर्ट कर दिया, चोट पहुँचा दी। क्योंकि जो डेविल एनर्जी के लोग होते हैं, वो आपको बातों के माध्यम से या शारीरिक प्रताड़ना करके, मानसिक प्रताड़ना देकर बहुत खुश होते हैं। तो ये वही सारे लोग हैं, हो सकता है ये आपके घर परिवार, ये कोई भी हो सकते हैं। मुझे तो आपकी ससुराल पक्ष के कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपकी घर की जैसे कि सास, ननद या कोई भी, या भाभी, या कोई पुरुष, कोई भी, ये मतलब इकट्ठा हो गए, आपके खुद के पर्सन ही इसमें शामिल होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे इंट्यूशन बहुत, मतलब एक मेरे कानों में ऐसी हंसी नहीं होती है, जो खनकती सी हंसी सुनाई दे रही है, और आप कहीं न कहीं मुझे उदास बैठे नज़र आ रहे हैं। तो ये खनकती हंसी जो है, कहते हैं ना कि राक्षस लोग बहुत हंसते हैं, तो ये राक्षसों की खनकती हुई हंसी है जो आपके ऊपर आज हंस तो रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता इनका कर्मा क्या बन रहा है। ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो किया बहुत अच्छा किया, ये तो आपसे मुक्ति पाने के लिए इन्होंने सारे मार्ग जतन अपना लिए, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे इन्होंने मुक्ति पा ली है, आपको कहीं ना कहीं हरा दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं है, आप हारे नहीं हैं, हाँ, लोग आपकी पावर को महसूस कर रहे हैं। देखो जो लोग गलत होते हैं, उनको क्या लगता है, उनके गलत व्यवहार से अगर कोई शांत स्वभाव का इंसान है, जैसा कि मैं देख रही हूँ, जैसे आप स्पिरिचुअल इंसान मुझे दिख रहे हैं, पर्सन या पर्सनी हैं, आपने पलट के हो सकता है बदतमीजी नहीं दी है वहाँ पर, थोड़ा सहन कर लिया है, या उस जगह से आप हट गए, आपने हटना मुमकिन समझा। देखो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो कर्मा पर तो बहुत ध्यान देते हैं, आप कर्मा पर ध्यान देते हैं, आप एक एक शब्द को नाप तोल के बोलते हैं, आप जो चीज़ें चल रही हों उनका हिसाब देखते हैं। ऐसा नहीं है आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर आप अपनी बात भी रखते हैं, क्योंकि अधिकार के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। तो आपने अपना मुद्दा रखा है, लेकिन आपने बदतमीज़ों के साथ बदतमीज़ बनना उचित नहीं समझा है। तो आपने इनको इग्नोर किया है, और इनको ऐसा लग रहा है जब आप इग्नोर कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि बेशर्मों के अंदर कोई शर्म नहीं होती है, वो कितना भी जलील हरकतें कर लें, कितनी भी गिरे हुए काम कर लें, वो क्या सोचते हैं, अगर सामने वाला सभ्यता के तौर पे चुप हो जाता है या उनसे दूरी बना लेता है, तो वो क्या सोचते हैं कि अरे ये तो मुझसे डर गया, ये तो मैंने इसको हरा दिया, या मैंने ये इसके साथ ऐसा करके बहुत अच्छा किया, ऐसी सोच बना लेते हैं, क्योंकि उनको शर्म ही नहीं है। उनको अगर शर्म हो तो वो ऐसे काम ही नहीं करे, ना तो उनकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा है, न किसी तरीके की, और आपके साथ बुरा बर्ताव करके कहीं ना कहीं उन्होंने और अपनी प्रतिष्ठा को गिरा लिया है। तो ये सारे लोग तो यही बातें कर रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने ऐसा कर दिया, आप शांत रह गए, आप डर गए, या हो सकता है आप घबरा गए इसलिए दूर चले गए। इनको अपनी जीत नजर आती है, पर ये जीते नहीं हैं। दरअसल आपने इनको हरा दिया है। मौन सबसे बड़ी ताकत होती है, जब आप चुप हो जाते हैं। एक मैं कहानी सुनाऊंगी कि एक व्यक्ति था, बहुत सीधा सच्चा था, और उसको लोग बहुत परेशान करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उसको एक इंसान झगड़ने आ गया, उसके साथ का ही कोई मित्र था, और उसको मारपीट कर, पहले वो चुपचाप सुनता रहा, और वो बहुत हो गया, और वो मारपीट पे उतारू हो गया। तो वो भगवान ने देखा कि ये इंसान चुप हो के इतना सहन कर रहा है, अब मुझे इसकी मदद के लिए जाना चाहिए। तो भगवान उठ के चले, और आधे रास्ते तक आते आते उन्होंने देखा कि वो इंसान जो है सहन शक्ति की क्षमता खो बैठा, और वो भी मारपीट में जुट गया। उसने भी बराबरी मुकाबला किया, कहने सुनने में, गाली देने में, मारने में, बिल्कुल बराबर से जुट गया। ईश्वर पीछे लौट गई। ईश्वर ने सोचा, जब तुम अपना बदला स्वयं ले सकते हो, स्वयं चुका सकते हो, जब तुम खुद का निर्णय तुम खुद ही कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी क्यों सहायता करूं। ईश्वर चले गए। हालांकि वो व्यक्ति ज़्यादा घायल हो गया। अगर वहाँ पर वो थोड़ी देर और चुप रहता, थोड़ी देर और सहन करता, तो हो सकता है ईश्वर उनको, जो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, उनको कोई बड़ा दंड देते, बिल्कुल बड़ा कुछ, जो उसने हाथापाई करके खुद को ही ज़्यादा चोट पहुंचा ली, नुकसान कर लिया। लेकिन वो सजा जो है ईश्वर अगर देते तो कहीं बड़ी होती। तो यही होता है जब हम कर्मा मांगते हैं किसी का, जब हम खुद स्वयं दूसरों को सजा देने पे उतारू हो जाते हैं, तो क्या होता है, हम लिमिटेड कर्मा मांगते हैं कि इसके हाथ पैर टूट जाएं, इसका मुंह टूट जाए, या इसका ऐसा बुरा हो जाए। बहुत छोटी मात्रा में हम सोच पाते हैं, लेकिन ईश्वर उनको कोई बहुत बड़ा दंड देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपने शांति रखी है, आपने ईश्वर पे छोड़ दिया है, और बिल्कुल इनको यहाँ पर दंड मिलेगा। ये लोग आज चाहे जैसी बातें कर रहे हों, लेकिन ये आपके मुकाबले के लोग मुझे नहीं दिखते हैं। बिल्कुल बेहद बेशर्म, बेहद मैं कहूँगी घटिया किस्म के लोग हैं ये, मेल फीमेल जो भी हैं, ये बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इनकी बातें बिल्कुल सुनने लायक नहीं है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करूँगी कि ये आपके लिए क्या बात कर रहे हैं। तो अपना मन नहीं खराब करना है। वहीं कुछ लोग आपके विषय में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि जो अच्छी बातें हैं उन पे गौर दीजिए, जो खराब है उनमें अगर कुछ सीखने को मिलता है तो बिल्कुल शिक्षा आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी आलोचना ऐसी नहीं की जा रही है जिससे आप शिक्षा लें, क्योंकि आपकी यहाँ गलती ही नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है। उनका घटियापंती वाली बातें उनको करने दीजिए, आप तो अपनी जगह सही है ना, आपने ईश्वर पे छोड़ा है, आपके साथ न्याय होगा। तो वक्त के साथ धैर्य रखिए, धैर्य बना के चलिए। और कुछ लोग आपके जो आपने जो अभी कटिंग कराई है, कुछ हेयर स्टाइल कुछ न्यू किया है, या लुक नया चेंज किया है, उसकी चर्चा कर रहे हैं
हैं कि आप पर ये बहुत फब रहा है। हो सकता है आपके बाल छोटे हों तो आपने बाल बढ़ाने शुरू किए हों, हो सकता है बाल लंबे थे तो थोड़े छोटे कराए हों, कलर कराया हो, कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं, जो आप पर बहुत सूट हो रहा है। कह रहे हैं आप कुछ भी पहन लें, कुछ भी आप पर बहुत सुंदर लगता है। आप इतने सुंदर व्यक्ति हैं, आपके विचार बहुत सुंदर हैं, लोगों को आपके बोलने का तरीका बहुत भाता है और लोग यही कह रहे हैं कि इतने सुंदर इंसान के जीवन में इतने बुरे लोगों का आना एक कहीं ना कहीं हो सकता है कोई पास्ट का कोई ऐसा कर्मा रहा हो जिसकी वजह से इस इंसान के जीवन में ये लोग आए। क्योंकि आज की डेट में तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई कर्मा आपने गलत नहीं किया, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप तो कदम फूंक फूंक कर चलते हैं। तो आपकी हमदर्दी करते हुए, आपकी प्रशंसा करते हुए इतने सारे लोग नजर आते हैं। तो चार घटिया लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ना है। वो क्या बातें कर रहे होंगे आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आप तो यहाँ विजयी हैं, आप चुप रहकर भी विजयी हैं, आप हार कर भी विजयी हैं। जब अपनी हार और जीत सब स्वयं परमपिता परमेश्वर को जब हम सौंप देते हैं, तब क्या होता है, हमसे ज़्यादा बड़ा योद्धा और विजयी कोई होता नहीं है। तो जिसकी फिक्र करने वाला ईश्वर है, उसके लिए चाहे जैसी चर्चा हो, उसको तो फिक्र करनी नहीं है। बिल्कुल आप अपने आप को संभाल कर चलाते हुए रखिए, अपना ध्यान रखिए। आप ऐसी बुरी बैड मेमोरी से बाहर आना है आपको। जो कुछ भी आपको हुआ उसको बोलना है, आगे बढ़ना है, आगे नए रास्ते आपके लिए खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं अगर कार्ड में आप सहयोग करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ पैसे नहीं देने आपको, 100, 50, 200, 300 जो भी आपकी मर्जी, जो श्रद्धा हो कर दीजिए। नहीं करते हैं तब भी गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा रहेगी। और जैसे ही कार्ड आते हैं मैं लाइव में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।